तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर्स में। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स के कुछ और फिगर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ फिगर्स थे, जैसे मैंने आपको ये सब फिगर्स बताए थे, आपको बताया था कैसे ये सोल्व होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये फिगर्स बताए थे इसमें किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को हम काउंट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये वाले फिगर्स बताए थे कि इसमें हम कैसे सोल्व करते हैं, और इसके बाद मैंने आपको बताए थे ये वाले फिगर्स कि हम इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो इस सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। आज हम नेक्स्ट जो नए फिगर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में कुछ और फिगर्स हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि जितने भी फिगर्स हैं ये सभी की सभी फिगर्स एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, एसएससी एग्ज़ाम में कई बार ये सभी फिगर्स पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें वो आपको मिलती रहें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा चुका है। यह हमारे सामने एक फिगर है, एक ट्रायंगल बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल रिवर्स बना हुआ है। टोटल कितने ट्रायंगल ये काउंट करना है। तो इसमें हम सिंपली काउंट करना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ये हमारे पास छोटे छोटे कितने ट्रायंगल हो गए, 4 ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल ये, एक ये बीच में, और एक ये, कितने हो गए 4। और एक जो बड़े वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो है ना। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास, 5 ट्रायंगल हो गए। यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल था, सिर्फ ट्रायंगल से आपको काउंट करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। देखिए, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट फिगर है, अगर हम इस फिगर में से जो ये वाली लाइन है इसे निकाल दें, इस लाइन को निकाल दें और इस लाइन को निकाल दें, इन तीनों लाइन्स को निकाल दें, तो हमारे पास ये वाला फिगर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इन तीनों लाइनों को निकाल दें तो ये वाला फिगर आ जाएगा ना। तो अब कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर हम इन तीनों लाइनों को निकाल दें थोड़ी देर के लिए, तो ये फिगर आ जाएगा। और इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स थे, 5। तो 5 ट्रायंगल तो ये वाले हो गए। अब हमने क्या किया कि जो ये वाला जो ट्रायंगल था, यानी ये वाला ट्रायंगल था नंबर 2 वाला, इसमें हमने बीच में लाइन डाल दी ये वाली। तो इससे क्या हो गया कि जो ये ट्रायंगल था ये इन 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, यानी 2 ट्रायंगल और बन गए। एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया बड़ा, यानी नंबर 2 वाला, और इसके अंदर ही 2 ट्रायंगल और आ गए। तो 2 ट्रायंगल हमने और ऐड कर दिए। बिल्कुल इसी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर ये 2 ट्रायंगल और आ गए, तो +2 ट्रायंगल और आ गए। बिल्कुल उसी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर भी 2 ट्रायंगल और बढ़ गए, ऐड हो गए, यानी जुड़ गए। तो 2 ट्रायंगल हमने यहाँ पर और जोड़ दिए। तो 5 ट्रायंगल तो ये वाले थे जो इस फिगर में बन रहे थे। 2 ट्रायंगल ये ऐड हो गए, 2 ये ऐड हो गए, 2 ये ऐड हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5, 2 7, 2 9 और 2 11 ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, अगर हम जो ये बीच वाला ट्रायंगल है, यानी जो नंबर 4 का ट्रायंगल था ये वाला, इस ट्रायंगल में से अगर हम ये बीच में जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है ये, इसे हटा दें, तो ये वाली फिगर आ जाएगी। यानी इस फिगर को हम इस फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ये बीच में जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, अगर हम इस ट्रायंगल को मिटा दें, इरेज कर दें, तो ये फिगर बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि 11 ट्रायंगल तो इसमें ऑलरेडी है, तो 11 ट्रायंगल तो आ गए। अब क्या हुआ कि हमने इस वाले फिगर में जिसमें 11 ट्रायंगल थे, यहाँ पर हमने इस तरीके से करके ऐसे करके ये वाला हमने इसमें ट्रायंगल और जोड़ दिया। तो यानी जो ये वाला एक ट्रायंगल था जो पहले एक काउंट हो रहा था, अब उस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 और ये 4 ट्रायंगल छोटे छोटे और बन गए। तो यानी 11 ट्रायंगल तो सारे थे ये वाले इस फिगर के अकॉर्डिंग, और इस ट्रायंगल को हमने 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स में और डिवाइड कर दिया। यानी 11 ट्रायंगल पहले के वाले और ये 4 ट्रायंगल सिर्फ ये वाले इसमें ऐड हुए हैं, तो केवल ये इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 15। बिल्कुल सिंपल है, केवल आप ये मिटा दीजिए। ये मिटाते ही ये ट्रायंगल पहले की तरह बन जाएगा। इसमें 11 ट्रायंगल हो गए। अब नया क्या हुआ इसमें कि बीच वाले ट्रायंगल में हमने 3 लाइनें खींच दी हैं, जिससे ये वाला ट्रायंगल
इन 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। तो एक ट्रायंगल तो ये था, वो तो हमने यहाँ पर काउंट ही कर लिया था। तो जो 4 ट्रायंगल नए इसमें जुड़े हैं वो हमने यहाँ पर जोड़ दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में पूछा गया है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा समझ लें ध्यान से तो इससे आसानी कुछ नहीं है, अगर नहीं समझेंगे तो इससे मुश्किल कोई नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इस लाइन को हटा दें, इस वाली लाइन को, और इस लाइन को हटा दें, तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगा? ये ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से। हमने ये वाली लाइन हटा दी और ये लाइन हटा दी, तो कितने ट्रायंगल हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया ना। बड़ा ट्रायंगल वो तो है ही, बड़ा ट्रायंगल तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 ट्रायंगल हो गए। यानी एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। कितने ट्रायंगल हो गए? 2 ट्रायंगल हो गए। हम यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस, बिल्कुल उसी तरीके से एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, 2 ट्रायंगल ये हो गए। बिल्कुल उसी तरीके से एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, 2 ट्रायंगल ये हो गए, 3 ट्रायंगल तो ये हो गए। इस लाइन के ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर डला तो 2 ट्रायंगल आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये वाली लाइन है, यानी जो ये लाइन है, इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगा ऐसे, तो 2 ट्रायंगल ये हो गए। और बिल्कुल इसी तरीके से जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जो ए बी है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो ए बी के ऊपर ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो सी से भी तो ट्रायंगल परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो 2 ट्रायंगल ये बन गए। तो 2 ट्रायंगल ये, 2 ये हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है, 2 ये, एक ये और 2 ये। अब देखिए, अब एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये वाला, 3 ट्रायंगल और जुड़ जाएंगे इसमें। बिल्कुल इसी तरीके से इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल में, तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 3 ट्रायंगल ये जुड़ जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, तो 3 ट्रायंगल ये जुड़ जाएंगे। और एक ट्रायंगल ही सबसे बड़े वाला, जिसके अंदर ये सारे ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये वाला। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 और 1 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो 2 ट्रायंगल ये, इस लाइन के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो 2 ट्रायंगल ये, इस लाइन के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो 2 ट्रायंगल ये। फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल है, इसमें 2 ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 3, 1 2 ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 3 2 ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 3 और एक बड़ा ट्रायंगल। उन सबको जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर की तरफ, जो कि एसएससी में कई बार पूछा गया है। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस तरह की फिगर आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, यानी कितने हमारे पास खाने बन रहे हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो एक लाइन ये है, तो एक खाना हमारे पास ये हो गया, एक लाइन ये है हमारे पास, तो एक खाना हमारे पास ये वाला हो गया, और एक लाइन यहाँ पे सबसे नीचे है तो एक खाना हमारे पास यहाँ 3 हो गया। यानी हमारे पहला ब्लॉक ये है सबसे ऊपर वाला, दूसरा ब्लॉक ये बीच वाला है इन दोनों लाइनों के बीच में, और तीसरा ब्लॉक ये है इन दोनों लाइनों के बीच में। तो अगर इस तरीके से 3 ब्लॉक आपको मिले, इस तरह का फिगर हो, तो आप ध्यान रखें कि अगर 3 ब्लॉक हों तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमेशा 13 होंगे। ये आप याद कर लीजिए, इसको आप रट लीजिए। अगर यहाँ पर एक खाना हम और बना देते लाइन खींच के, यानी 4 खाने होते या 4 ब्लॉक्स होते, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 27 होते। और अगर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 5 होते तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 48 होते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा वेरीफाई कर दीजिए, इसमें तो वेरीफाई कर ही दीजिए। तो देखिए काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रायंगल तो यही हो गए। इसके बाद आप ध्यान से देखिए,
एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला 10 हो गए। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला 11 हो गए। और एक ट्रायंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, सॉरी +1 करेंगे तो 9, 10, 11, 12 हो गए। और एक ट्रायंगल ही सबसे बड़ा जिसके अंदर ये सारे ट्रायंगल हैं, तो टोटल 13 ट्रायंगल बन रहे हैं। इसके अलावा कोई और ट्रायंगल इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, 9 ट्रायंगल ये छोटे छोटे, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला और एक सबसे बड़ा। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 13 ट्रायंगल, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हो जाएं तो 27 बनेंगे। ये आपको याद करना है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप आ जाए तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे उसे, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और 5 में आपको होते हैं 48। तो मोस्टली 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक में ही पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, आप हमारा चैनल SSE टॉपर्स, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप SSC की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।